ओके, तो वर्क के पीछे जो भी भावना होती है उसकी आज हम बात करेंगे। काम तो कोई भी पर्सन करता है। सोते सोते जब हम सोचते हैं, सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वर्क हो गया। तो बिना वर्क के तो कोई पर्सन कभी रह सकता नहीं है। इवन जब आप मेडिटेशन में अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो या सेंटर करते हो ऑन वन थिंग, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सटल वर्क। सो वर्क तो हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली करें, हमसे होता ही है। आज जो हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है उसके पीछे के भाव को, मोटिव को। सो भारत की जो अंडरस्टैंडिंग रही है वर्क को लेकर, उसमें ये है कि आप क्या काम कर रहे हो से ज्यादा इम्पोर्टेंस में काउंट होता है उसके पीछे का मोटिव। उसका मोटिव क्या है, किस भाव से आपने उस काम को किया, उससे उसकी वैल्यू कम या ज्यादा आंकी जाती थी। तो दो तीन शब्दों को आज हम यूज करेंगे, जैसे वर्कोहॉलिक, अ पर्सन हु लव्स टू वर्क 24/7, या जब तक नींद नहीं आ जाए आखिरी पॉइंट तक काम करते रहना है, क्योंकि काम करने से एक डिस्ट्रैक्शन फील होता है, आपको अपनी याद नहीं आती, आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हो और आप काम करते रहते हो। तो वो मोटिव क्या हुआ, खुद को बिजी रखना ताकि आप अपनी इश्यूज के बारे में ज्यादा जागरूकता से वर्क ना कर सके। उसको मोटा मोटा वर्कोहॉलिक बोला जाता है, जो चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि बैठते से ही वो इश्यूज हावी हो जाता है। एक टर्म हम सुनते हैं वर्क एज मेडिटेशन, मतलब आपने अपना मन जो है उसको काफी बैलेंस में रख के अपनी बेस्ट एटीट्यूड, बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट इंटेंशन को सामने करके वो काम को किया। वर्क एज ऑफरिंग मतलब आपके अंदर कोई डीपर भाव है, कोई सुंदर भाव है, कोई गहरा भाव है, और आप वो काम करते हो तो वो ऑफरिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ऊपर से किसी भी एक्शन को देखा जाए तो आप देखने पर दूसरे का इवैल्यूएशन नहीं कर सकते बहुत एक्यूरेटली, बिकॉज पीछे क्या भाव है वो तो वो पर्सन ही जाने। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई काम किया, मुझे बदले में प्रेज नहीं मिली, और मैं उस वर्क पे जो मुझे प्रेज नहीं मिली उसके कारण डिस्टर्ब हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई। अब मुझे कोई पूछेगा तुमको प्रेज नहीं मिली इसीलिए तुम डिस्टर्ब हो गए, तो हम तुरंत क्या बोलेंगे, मैंने इसलिए थोड़ी किया था कि मुझे तारीफ मिले, मैंने तो इसलिए किया था क्योंकि XYZ रीजन हम देते हैं। लेकिन हम इम्बैलेंस में क्यों आए, क्योंकि हमें प्रेज या अप्रिसिएशन नहीं मिला। हमने उसको करने का जो मोटिव बताया XYZ वो डिफरेंट है, और जिस कारण से हम इम्बैलेंस हुए वो कारण भी डिफरेंट है। सो आज एक पॉइंट पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि एक इमेज जो हम अपने बारे में या अपने काम के बारे में बनाते हैं मन में, कि मैं इस भावना से काम कर रही हूं, तो मेरे बैलेंस या अनबैलेंस होने का कारण भी वही होना चाहिए। मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज इसके लिए बनाई, he alone appreciated and everybody condemned। समझो इसको, मैंने इसी के लिए बनाई थी, ये मैं मानती हूं मेरे विचारों में कि मैंने इस पर्सन के लिए ये चीज बनाई, कुड बी अ क्राफ्ट थिंग, वॉट एवर इट इज। इस पर्सन ने बोला अति सुंदर, ये पर्सन बहुत ज्यादा हैप्पी हो गया, एक्सेप्शनली हैप्पी कि वाह। लेकिन बाकी के सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सब, मतलब ये तो बहुत ही गंदा वर्क है,
इसमें तो अप्रिशिएट करने का कुछ है ही नहीं कारण, और ये तो बहुत ही बेकार सा है। या कोई बोल रहा है ठीक है बेकार नहीं है लेकिन कोई इतना अच्छा भी नहीं है कि इतनी तारीफ करी जाए, वॉटेवर, ऐसे आपको रिएक्शंस मिल रहे हैं। अगर आपकी सोच में आपने ये काम इस पर्सन के लिए किया तो इसी पर्सन का रिएक्शन आपके लिए मायने रखना चाहिए। अगर 100% नहीं तो 90% तो सही। तो 90% आपको प्लस वाइब्रेशन मिले और 90 प्लस है, और माइनस कितने मिले 10, तो हावी क्या रहना चाहिए, प्लस हावी रहना चाहिए। लेकिन वो 10% उस 90 को मिटा के चला जाता है और हम इस अफसोस में रह जाते, ओ किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। फिर अगर हमें ये समझ दी जाए तो हम बड़ी ईगोइस्टिकली और बहुत ही एनिमलिस्टिकली उस पे अटैक करेंगे, क्या बात कर रहे हो, मैंने इनके लिए तो बनाया ही नहीं था, इनके लिए बनाया था, इनके लिए बनाया। तो यू रिएक्शन डजंट मैच विथ व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ। सो काम को लेकर अगर आपको एक टास्क मिला, आपका टास्क कौन से डिब्बे में काउंट होगा? आपने एक टास्क लिया, अगर इफ इट इज एज एन ऑफरिंग तो आप शब्दों को नहीं पकड़ोगे, बिकॉज शब्दों को वो पकड़ता है जिसको कभी कोई सद्भावना से कुछ काम करना होता नहीं है। बहुत बार ये एग्जाम्पल दे चुके हैं, लेकिन आज इसको सुनना बहुत ध्यान से जरूरी है। कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस बच्ची को कहीं भेजा, बेटा जाके ये जगह से ये कलर लेकर आओ। सो इन माई माइंड आई हैव अ थिंक कि हाँ ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको मैंने कहा बेटा वहां जाओ, वहां से ये कलर लेकर आओ, मुझे इस कलर की जरूरत है। तो ये वहां गई, वो जगह बंद मिली, या जो पर्सन के लिए मैंने कहा था वो पर्सन नहीं मिला, या वो कलर नहीं मिला। तो एक लेवल ऑफ वर्क क्या है जिसे हम बोलते हैं ना करने के लिए करते हैं, जिसको बहुत ही थोड़ा लोकल लैंग्वेज में नॉट सो नाइस वे में हम बोलते हैं घास काटी। का मीनिंग क्या होता है? आप गए, को कुछ मतलब नहीं है किसने भेजा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, क्या है क्या नहीं, आप गए, कलर दे दो, नहीं मिला, ठीक है नहीं है, आप आ गए, कलर नहीं मिला। दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट वर्क। इस जैसा वर्क से बना हुआ हमारा जीवन अमाउंट्स टू अ बिग जीरो। इसलिए किसी भी उम्र में 5 साल के बच्चे को पूछो या 50 साल के आदमी को पूछो या 90 साल के पर्सन को, जिंदगी ज्यादातर गंवाई है। बिकॉज वेर इज द इम्पोर्टेंस, वॉट एवर द मोटिव इज, बट क्या है वो, कुछ तो होना चाहिए। तो आप ऐसे हाथ हिला के गए, फिर आपको बोला अरे बेटा कलर नहीं लेकर आया, अरे वो नहीं था, ऐसा नहीं था, मुझे क्या पता, मुझे क्या करना है। मतलब उस पर्सन को आपके वर्क की कितनी इंपॉर्टेंस रह गई? 0 से 100 में आप उसको माइनस में मार्क दोगे, 0 भी नहीं दोगे। वही अगर एक पर्सन इन्वॉल्व है, उसको सेम सिचुएशन मिली, उसके अंदर बहुत कैपेसिटी कलर प्रकट करने की नहीं है, लेकिन उसने 3-4 ऑप्शन सोच के रखे होंगे कि अरे वहां पे वो चीज मिली नहीं, लेकिन मैंने रास्ते में सोच ली ये 2-3 तरीके अपन कर सकते हैं। या तो एक ये आइडिया है, 2 कलर ये मैं मिक्स करके ट्राई कर लेते हैं, इससे ये शेड बन जाए, या इस वहां जाके देख लेते हैं, ये कर लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, यू आर कंसर्न्ड कि वो रिजल्ट जो है, जो डिसाइडेड रिजल्ट है वो मैनिफेस्ट हो, है ना। तो आपके पास में इस तरीके के 2 किस्म के लोग हो। तो एक में तो क्या है, यू फील कि यू कैरी द बर्डन टुगेदर। एक में तो क्या है, आपने बोल दिया उससे होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई नहीं, आप कुछ क्वेश्चनिंग करने के स्टेज पे ही नहीं। Even this is not work as offering, but this is where the work begins.
आप इन्वॉल्व हुए, ये दिखाना ही फर्स्ट स्टेज होता है ना? तो व्हेनेवर वी आर आस्क्ड आपने ऐसा क्यों किया? जैसे आपको एक टास्क मिला हुआ है एंड एवरीबॉडी कंडेम्स टास्क, आप ये सही से नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट दैट इज नॉट द इश्यू। आप में कमी होना प्रॉब्लम नहीं है, उस कमी के ऊपर कभी विचार ही नहीं आते। आज मैंने इसे कोई काम दिया, निष्फल हो गया, सफल या निष्फल होना तो हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ना सफलता से हमने कुछ सीखा, ना समझा, ना निष्फलता से हमने कोई विचार किया, तो हमें उस पर्सन के प्रति तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो क्यों गए थे उधर? क्योंकि हमें मजा आ रहा था, या बेमन से गए थे इसलिए हम ऐसा करके आ गए। इन शॉर्ट, जो पॉइंट ऑफ अटेंशन है दैट इज अ बिग आई। ठीक, तो अगर एक बच्चा है वो नहीं पढ़ रहा है, बिल्कुल इस स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में है जहां उसको अपने अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है, तो आप उसको पढ़वाने के लिए क्या बोलोगे? बेटा तू नहीं पढ़ेगा तो तुझे लोग क्या बोलेंगे? क्योंकि ये तो उस स्टेज पे है जहां खुद ही को मैनेज नहीं करेगा, नहीं करेगा तो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, तो आप उसे बोलोगे क्या कर रहे हो? तुम इतने साल के हो गए, तुम्हें अभी तक इतना सेंस नहीं है, तो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो आपका मोड ऑफ टीचिंग दैट पर्सन विल बी इगोइस्टिक, बिकॉज उसको वही भाषा समझ में आए। उस वक्त आप उसे ये बोलो, बेटा दिस टास्क वॉज गिवन टू यू बाय द पर्सन यू फील अ डीप रिस्पेक्ट और अ डीप कनेक्शन और अ डीप लव। तुम ऐसे काम करते हो, इस लेवल पे तो वो चर्चा ही नहीं हो सकती। वहां तो चर्चा एक ही लेवल पे हो सकती है कि तुम्हारा क्या हो जाएगा। सो यू सी, जब हम कोई कथा सुनने जाते हैं या स्पिरिचुअल बातें सुनने जाते हैं, तो हम उनकी मजाक बना देते हैं, अरे ये कैसे बोल रहे हैं, तुम्हारा फायदा। उसके बगैर तो हम में से ज्यादातर लोग बैठेंगे भी नहीं। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम बच जाओगे, तुम्हारे साथ अच्छा होगा। सो व्हेन अ पर्सन इज ऑन दिस लेवल, उसका वर्क इस लेवल पे ही आप ट्रिगर कर सकते हो, वरना तो वो करेगा ही नहीं, वो कर सकता ही नहीं। पर क्या वो ये चीज को एक्सेप्ट करके काम कर रहा है कि मुझे मेरे अलावा किसी से मतलब नहीं है, मैं, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी कंफर्ट, इसके अलावा आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीबडी ऑन दिस प्लैनेट। ये कहना बहुत ही करेजियस स्टेप है। और जब ये पर्सन ऐसा कहता है, द सेकेंड पॉइंट इज व्हाई देयर इज सच अ बिग डिफरेंस। हम कहते क्यों नहीं है? बिकॉज ये हमें सुनना नहीं अच्छा लगता। जैसे तुम जब मुझे ये कहने आते हो कि एक्स पर्सन को मुझ पे चिल्लाने का कोई अधिकार नहीं है, आई एम नॉट लिविंग फॉर दैट पर्सन ओवर हियर, ये तुम बहुत बार बोल चुके हो, तो ये कितनी बड़ी बीमारी है। ये शब्द कौन बोल सकता है? जो कुछ कोशिश कर रहा हो। तुम वो उसके लिए तो नहीं रहते हो, जिसके लिए रहते हो वहां तो तुम -100 में हो। क्या वो चीज, वस्तु, मोटिव, पर्सन तुमसे बहुत राजी है? नहीं है। मैंने अपना वर्क ईमानदारी से नहीं किया, लेकिन मुझे बेईमान मत बोलो। तो ये हमने एक, हम जो ओरिजिनल चेहरा है, जो हमारा स्किन है, उसके ऊपर एक मास्क डाल दिया है। हम बड़े महान है, हमारे बड़े ऊंचे विचार है, हम बड़े ऐसे हैं, लेकिन उस मास्क के पीछे है तो वही सच्चाई। So this is how, if we look behind the motive of our work, अगर हमें अपना मैथ्स सही बिठाना हो, I did for something, मैंने देश के लिए, जैसे भगत सिंह को कोई परवाह नहीं थी कि उनको आधे से ज्यादा इंडियंस टेररिस्ट बोल रहे थे, बोल ही रहे थे,
ब्रिटिशर्स तो सारे ही बोल रहे थे एक आध पर्सन का मार्जिन देना ही चाहिए, हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं, बट 50% इंडियंस भी बोल रहे थे। उसने तो नहीं कहा इंडियंस को ही मेरी कदर नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ये क्लैरिटी थी कि मैं भारत माता के लिए हूँ। जब हम श्री औरोबिंदो के प्रिजन के दिनों के ऊपर एक हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी, हमने पढ़ा भी, तो इन शॉर्ट व्हेन ही वाज नॉट लाइकिंग द एटमॉस्फेयर, उनको ये कंप्लेन तो नहीं हुई, लो बताओ देश के लिए जाता ही नहीं, ये सब करता ही नहीं, तो मेरे साथ ये होता ही नहीं, बिकॉज दैट सिकनेस वाज माइनस इन दैट मेंटालिटी। देश के लिए तो उनको जीने मरने में कोई दिक्कत थी ही नहीं। तब जब उनको लगा कि मैं ये जो फिजिकल टॉर्चर है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, एक छोटी सी जगह पे मुझे बैठा दिया, एक बदबूदार जगह पे मुझे रहने को, तो वाई माई माइंड इज रिवोल्टिंग, तो उसके लिए उन्होंने और गहरे गए, पर कहीं पर भी उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि देश के लिए मैंने ये किया और मुझे ये मिला। देश को जब वो आजाद करने निकले थे, तो अगर हमारे जैसी कॉन्शियसनेस होती तो उनको देश को आजाद करने से ज्यादा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने में इंटरेस्ट रहता, बिकॉज मिला क्या मुझे, दिया तो मैंने जो भी है, पर मिला क्या मुझे, तो वो तो जेल ही चले गए थे, सजाए काला पानी था, मतलब शायद कभी नहीं निकलते। इट वॉज अ डिवाइन प्लान, डिवाइन वर्किंग, ऐसा हुआ नहीं, होने को हो ही सकता था, बहुत लोगों के साथ हुआ ही। फिर भी उस समय में जो लोग देश के प्रति वर्क करना चाह ही रहे थे, वो तो कर ही रहे थे। सो सारा ये जो हम एक 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 मैथ्स कर रहे, बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, कि जितने छोटे हम हैं, जितने मैं, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बस, मुझे कोई मतलब नहीं, उतने ही हम दिमाग से रुग्ण यानी बीमार है, और उसका कोई इलाज नहीं है। क्यों आज का जमाना ऐसा है? बिकॉज हम ऐसे हैं। तो हर इक्वेशन का सल्यूशन यही है कि हम क्या कर रहे हैं इसको देखें, ज्यादा देखें, कम से कम, पूरा नहीं तो, और दूसरे क्या कर रहे हैं उसको हम बाद में कंसिडर करें। जब जाके तो क्या होगा, हमें कोई चीज समझ में आने की शुरुआत होगी, वरना मतलब ये आज का जो पॉइंट है कि आपको 3 एग्जाम्पल्स ऐसे लिखने हैं वेरिन यू क्लेम्ड कि मैंने ये काम किया क्योंकि मेरा मोटिव ये था, लेकिन उस मोटिव में चाहे वो पर्सन है, सिचुएशन है, जो भी हो, उसमें यू एक्सेल्ड, पर बाकी सब आपको बुरा बोले, लेकिन आपके लिए वो ज्यादा महत्व की बात हो गई, और ये तो कोई खास बड़ी बात नहीं है। इसलिए कई बार हम बोल भी देते हैं, आप तो मुझे अच्छा बोलोगे, उसमें क्या बड़ी बात है, सबको बोलना चाहिए। ठीक उसी वक्त हमने अपने कॉन्ट्रास्ट की बात कर ली, लेकिन वो बात ने हमारे मोटिव को खत्म कर दिया, इसका एहसास भी हमें होता नहीं है। तो आज हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, वो ये है कि एहसास में लाओ कि जो हम बोल रहे हैं और जिस चीज से हम तकलीफ पा रहे हैं वो सेम क्यों नहीं है। सेम भी नहीं है तो चलो आसपास की हो जाए, वो तो वर्ल्ड्स अपार्ट है। बोलते हम ये है, करते हम ये है, बोलते हम ये है, करते हम ये है, इसलिए हमारा जो वर्क है वो बिग जीरो ही रहता है। फिर हम बोलते मैंने 10 चीजें करी फिर भी मेरा कुछ हो नहीं रहा। 10 चीजें आपने किस भावना से करी, क्यों करी? सो इन इंडिया और इन एनीवेयर जहां पर भी थोड़ी सेंसिबल या डीपर चर्चा होगी, वहां पॉइंट यही रहेगा
कि काम दिखेगा, उसके पीछे का भाव तो आपको ही सहन करना है। अच्छा है तो वो बढ़िया चीज सहन करने मिलेगी, और बुरा है तो तकलीफ खुद को उठानी है। सो आई वॉन्ट यू टू अटेम्प्ट 3 एग्जाम्पल्स जिसमें आप इस डिफरेंस को अपने लाइफ में ऑब्जर्व करने के लिए केपेबल हो जाओ कि मोटिव तो मेरा ये था, लेकिन परेशान तो मैं उससे हुई, और फिर भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि नहीं नहीं मेरा मोटिव तो यही है। कम से कम हम सच्चाई पर तो आए कि ओ मैं इससे परेशान हुई, अब हाउ डू आई गो फ्रॉम दिस टू दिस। वो तो एक दूसरा प्रॉब्लम हो गया। हर चीज के रास्ते होते हैं, लेकिन जो खोजे उसके लिए है, उसको चाहिए ही नहीं उसके लिए क्या रास्ते काम के। सो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको अटेम्प्ट करने हैं।